हाय गाइस। जय श्री राम। आप लोगों को इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में स्वागत है। और सब मेरे भाई कैसे हैं? क्या आप लोगों ने साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है? बहुत सारे लोग मेरे कल टेलीग्राम के ये पे जुड़े हैं। टेलीग्राम पे मैंने एक चैनल बनाया है जिसमें सभी ग्रुप ऐड हुए हैं, काफी बच्चे ऐड हुए हैं जो जो आईबीएस से पीड़ित हैं। बहुत लोग आईबीएस से जो जूझ रहे हैं, 10 साल से, 5 साल से, कोई 4 साल से, काफी दिनों से जूझ रहे हैं। उनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। वो काफी जगह जा रहे हैं, काफी जगह भटक रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। मैं उन सबको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल पे ज्वाइन तो हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से आप लोगों को एक शेड्यूल बना के दूंगा, आप उसी शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को ये करिएगा, ताकि मैं आप लोगों का ध्यान रख सकूं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं एक मुहिम चलाया हूं कि जितने भी मेरे जितने व्यूअर्स हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे बहनें हैं, उस चैनल पे सभी ऐड हुए हैं और भी ऐड हुई है। आप लोग जिनको जिनको जानते हैं जो इस चीज से पीड़ित हैं, उनको इसका ट्रीटमेंट नहीं पता है। वो काफी जगह से दवाइयां ले रहे हैं बट वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन सब से मेरा आग्रह है, सभी भाइयों से, कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। मैं देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। कभी भी कोई भी बंदा, महाभारत भी ना एक अकेला नहीं जिता पाया था। महाभारत धर्म का पक्ष में जो जो थे, उनके लिए भी काफी लोगों की जरूरत पड़ी। अर्जुन की जरूरत पड़ी, भीम की जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण जी साथ में थे, तब जाकर के महाभारत की जीत हुई थी, धर्म की जीत हुई थी। उसी तरह भाई, अगर ये आईबीएस भी एक तरह का एक युद्ध है जिसपे सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। सभी जितने भी पीड़ित हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई अपने काम में जी नहीं जा पाता, कोई पढ़ाई नहीं कर पाता, काफी बच्चे स्टडी में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे इस टेलीग्राम के चैनल पे सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहें और एक दूसरे का ट्रीटमेंट खुद दे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो साइकिट्रिस्ट का नंबर दे रहा हूं, उस पे आप उनसे कंसल्ट करें। और कुछ कुछ लड़के हैं जो मेरे टेलीग्राम पे डॉक्टर नीलेश जी का नंबर दिए हैं, संजय जैन जी का नंबर दिए हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। मेरे टेलीग्राम पे काफी सारे साइकिट्रिस्ट का नंबर आ गए हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, आप फिर भी ठीक हो। ठीक है। तो मैं अब जितने भी आईबीएस में जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे नींद ना आना, दिमाग में एनी टाइम बात सोचना, पेट में दर्द रहना, पेट में मरोड़ रहना, हाँ, खट्टी डकारें आना, और किसी किसी को एनएस पे सूजन रहना, जिसकी वजह से वॉशरूम ठीक से क्लियर नहीं हो पाना। बहुत लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है आईबीएस से भाई। आईबीएस में ऐसे होते हैं कि लोगों का दिमाग तो पेट पे रहता है और मन कहीं और रहता है। इस तरह का होता है कि आप अगर काम कुछ कर रहे हैं आईबीएस में, मान लीजिए आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकले हुए हैं, आपको किसी कोई काम दिया गया, आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है पेट पे रहता है। ये आईबीएस होता है मेरे भाई। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। मैं इस चीज से बेहद ही करीब से होके गुजर के बाहर निकला हूँ। और भी बहुत सारे मेरे मेरे गुरुजी, जिनकी वजह से मैं बाहर निकला हूँ, जिनकी वीडियो से प्रेरित होकर मैं बाहर निकला हूँ। मैं मेडिसिन खाया और मैं बाहर निकला। उसी तरह और भी बहुत लोग हैं जो बाहर निकले हैं। इस आईबीएस के चैनल का मोटिव भी यही है कि भाई आप सभी मेडिसिन खाइए, ठीक होइए, और अपने आप को सफल बनाएं अपने लाइफ में, इस चीज से आगे बढ़े, और जितने भी प्रकार के आप लोगों को नेगेटिविटी है वो सब चीज दूर हो। ठीक है। सबसे पहली बात ना भाई, आईबीएस में जो पीड़ित पीड़ित रहते हैं ना, आईबीएस से जो जूझ रहे होते हैं ना, वो सभी ना काफी, उनको बीमारी सोचने की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, अपने आप से बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनका उनका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। ठीक है। जिसकी वजह से उनको आईबीएस होता है। कहीं ना कहीं सेंसिटिव मैं भी था एक समय, जिसके चलते मुझे आईबीएस हुआ। आज के डेट में अगर किसी को आईबीएस होता है ना भाई, तो उसका मेन रीजन होता है सेंसिटिव।
आप अगर सेंसिटिव है, आप अगर आपके अगर मान लीजिए आपको कोई कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आपको डर लगने लग जाता है, इसका मतलब आप सेंसिटिव है। अब बहुत लोगों के पास बहुत हिम्मत होती है, हर चीज का समाधान होता है, सॉल्यूशन होता है, उन लोगों का आईबीएस नहीं होते। आईबीएस उनको होती है जो दिमाग से सेंसिटिव है, जो दिल से बहुत ही कोमल है, उनको आईबीएस होती है। ठीक है भाई। इसलिए जब आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आप किसी भी तरह के इधर उधर के वीडियोस मत देखिएगा, यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस मत देखिएगा। कुछ ट्रीटमेंट जब आप ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आप मैं जिस साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया हूँ आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप वो आपको बहुत अच्छे से ये चीज बता दिए होंगे कि आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको इधर उधर की बातें वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है। और जितना हो सके आप अच्छे अच्छे कॉमेडियन वीडियोस देखें। हाँ, अपने आप को लाइफ में बिजी रखें। मेडिसिन खाते वक्त किसी भी तरह का किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना जिससे आप घर में अकेले हो और आप मेडिसिन खा रहे हैं और बस पड़े हुए हैं। ऐसा काम मत करिए भाई। अगर आपको ठीक होना है तो मेडिसिन खाइए, घर से बाहर निकलिए, अपने काम में लग जाइए और मेडिसिन को अपना काम करने दें। ठीक है। तो मैं बार बार फिर एक बार मैं ये बात दोहरा देना चाहता हूँ कि आईबीएस सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक होती है। मैं ये बार बार आप लोगों को हर एक वीडियो में समझाता हूँ, विशाल जी हर एक वीडियो में समझाते हैं। ठीक है। मैं ठीक हुआ हूँ, आप लोगों के सामने मैं बैठा हूँ, मैं रोज बताता हूँ। हर जितना पॉसिबल एज मेरे से हो पाता है, मैं पर डे एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है। मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप इसलिए ऐड किया ताकि उसमें जो हम लोगों ने जो मुहिम स्टार्ट किया है सेवा का, वो उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब तक जितने जुड़े हैं वो और जुड़े, खुद अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाए पूरे अच्छे तरीके से। उस पे देखिए हमारे विशाल भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर जुड़ जाएंगे तो हमारे जितने भी टेलीग्राम में जितने भी लड़के हैं वो उनको काफी ज्यादा सांत्वना मिलेगी, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उनको मोटिवेशन की जरूरत है। और आपको पता है इस दुनिया में डिमोटिवेट करने वाले बहुत कम है और मोटिवेट करने वाले डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा है और मोटिवेट करने वाले कम है। इसलिए विशाल भाई, सोनू जी ने भी बनाया है, मैंने भी टेलीग्राम का एक ये किया है। आप किसी में भी ऐड होइए, आप सभी एक में ऐड होकर के बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाइए। क्योंकि मैं चाहता हूं ना, हम लोगों को तो किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया, चलिए मुझे तो एक मोटिवेशन कम से कम आपके थ्रू मिल गया विशाल भाई। ठीक है। कहीं ना कहीं आप मोटिवेट किए तो हम ठीक हुए। लेकिन मैं नहीं चाहता है कि इन सारे बंदों को कहीं गलत जगह जा करके अपना पैसा वेस्ट करे, गलत जगह जा करके ट्रीटमेंट ले और इनका पैसा बेकार हो। क्योंकि मुझे आज बहुत दुख हुआ एक बात का कि एक लड़का मुझे फोन किया था, बिहार से फोन किया था एक लड़का। उनका एक मोबाइल का शॉप है। उन्होंने बताया कि भैया मैं एक चैनल है आईबीएस का पक्का इलाज, कुछ विकास गुज्जर नाम है उनका, उस बंदे का, जो मुझसे 5,000 रुपए लिए और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा। और मुझसे 5,000 रुपये लिए, बोले कि 6 महीने में ठीक हो जाऊंगा। जब मैं मेडिसिन मैं पहले बोलता, वो बंदा बोला कि मैं पहले 4,500 रुपया दिया। उसके बाद वो विकास गुजर जो आईबीएस के पक्का इलाज इस टाइप का कुछ उसका चैनल है, वो आदमी इनको बोलता है कि आप 500 रुपये और डाल दीजिए और आपको मैं कुरियर कर दूंगा ये। तो ये बेचारा लड़का 500 रुपये और ऐड करके उनको दे भेज दिया और उनको मेडिसिन वो आदमी ने उसको जो मेडिसिन भेजा एक छोटी सी डिबिया में, कुछ आटे का, कुछ लोई जो आटे का जो गीला वाला होता है वो उस पे डाल के भेज दिया। तो भाई आप समझ सकते हैं इस दुनिया में कितने स्कैमर्स हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि आप कहीं भी इधर उधर की बातों में ना उलझे। आपको आईबीएस है तो आप प्लीज पहले तो शांत हो जाएं, मेडिसिन स्टार्ट करें, साइकाइट्रिस्ट के पास आए। साइकाइट्रिस्ट तो आजकल खुद ये बोलते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, और साइकाइट्रिस्ट आजकल वीडियो कंसल्ट भी करते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, लोग अगर दूर दूर से नहीं आ पाते हैं, वो वीडियो में साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करके आप अपने आप को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। भाई इससे अच्छा सुविधा और इस इंडिया में कितना मिलेगा आपको। ठीक है। आप यूपी से हैं और आपको साइकाइट्रिस्ट रांची के मिल रहे हैं, आप बिहार से हैं आपको साइकाइट्रिस्ट दिल्ली से मिल रहे हैं और आपसे वीडियो कंसल्ट में बात करके आपको मेडिसिन लिख के दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है भाई कि आप कहीं आपको बिना कहीं जाए हुए जाते हुए जाने के बावजूद आपको ये दवाइयां आपको प्रोवाइड हो जा रही है।
मुझे तो भाई खुद वीडियो कंसल्ट से मुझे दवाइयां मिली थी, फिर भी डॉक्टर विधि सिंह जी से मेरी मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं एक बार उनसे जरूर मिलूंगा। मैं आप लोगों के लिए उनसे मिलूंगा। हालांकि मैंने विदित सिंह को काफी सारे पेशेंट्स को उनको मैंने रेफर किया है। बहुत सारे मेरे टेलीग्राम के लड़के जितने भी हैं जो ऐड है, मेरे दोस्त मेरे बहने, वो डॉक्टर विदित सिंह के पास गए भी, क्योंकि मैं विदित सिंह को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर विदित सिंह से मैं ठीक हुआ हूँ, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। और डॉक्टर विदित सिंह बहुत अच्छे से बात करते हैं। जितने भी लड़के उनके पास गए हैं उनका यही फीडबैक आया कि विदित सिंह जो सर हैं वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो टाइमिंग का इशू नहीं रखते हैं, वो आधे आधे घंटे तक मतलब बच्चों से बातें करते हैं। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं विदित सिंह से ट्रीटमेंट लिया हूँ, मुझे पता है वो आधा घंटा क्या वो 1 घंटे भी आपके साथ ऑनलाइन पे वो बात करते हैं, और आपको जब मन चाहे आप उनको कॉल करके उनसे बात करके अपनी परेशानी शेयर करते हैं। आपकी हर एक बात सुनते हैं, आपकी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपके ही मुंह से वो सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको कॉल किए और वो बस मेडिसिन लिख के आपको भेज दिए या आप फोन काट दिए, ऐसा नहीं है। वो पहले आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपके बारे जानेंगे, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुई है वो जानेंगे, तब जाकर वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे। इसलिए मेरे भाई, आप सभी को से अनुरोध है कि मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और विशाल भाई के वीडियोस को शेयर करिए, ताकि मैं चाहता हूं कि जितने भी लड़के ये और इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, वो आईबीएस को एक ना एक बड़ी जटिल बीमारी समझ लिए है। बट मैं मेरा मानना है कि जब तक ये ठीक ना हो ना, तब तक के लिए ये जटिल होती है। जब ये ठीक हो जाती है ना तो ये कोई जटिल नहीं होती है। जब जब इंसान आईबीएस फ्री लाइफ हो जाता है ना, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। जितने भी इंसान आईबीएस फ्री लाइफ में आ गए हैं, जैसे विशाल भैया, वह विशाल जो मेरे गुरुजी हैं वो हुए, मैं अभी आईबीएस फ्री हो चुका हूँ। तो मुझे ना ये लगता है ना कि वो कुछ नहीं था यार, वो तो बस एक खेला था जो दिमाग में हम लोग लेके बैठा के रखे थे। कुछ था ही नहीं यार। जब ये मेडिसिन से ठीक होना ही था तो क्यों इतना सोचते थे, क्यों मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल वेस्ट कर दिए आईबीएस के चक्कर में, जबकि कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं अभी ये सोचता हूँ, क्योंकि ठीक होने के बाद ना आदमी शायद अपना गुजरा हुआ पल, गुजरा हुआ वक्त भूल जाता है। सेम यही थिंकिंग अब मेरे मन में आ रही है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं आईबीएस से निकल के ये सोच रहा हूँ आईबीएस के बारे में, कि भाई मैं क्यों सोचता था, ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है यार, क्यों सोचना था इतना, मैं बेकार में 3 से 4 साल इतना अपना वेस्ट किया। भाई तो मैं इसीलिए आप सभी बंदों से ये बोलना चाहता हूँ, अपने मेरी बहनों जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं इन सबसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई बेवजह के आप आईबीएस को इतना ज्यादा हवा मत दो। आईबीएस कोई बड़ा चीज नहीं है, ये साइकाइट्रिस्ट के मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। और आप साइकाइट्रिस्ट के मेडिसिन आप जब स्टार्ट करो ना भाई, तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना अपने आप को हिम्मत बनाओ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आपको थोड़ा सा भाई झेलना होगा। आप आप मुझे एक बात बताइए, आप बचपन से लेकर के इतने बड़े हो गए, जब तक आपका आईबीएस नहीं हुई थी तब तक आप अपने बॉडी को कितना टॉर्चर किया होगा, कितने सारे खाना खाए होंगे, बाहर के गंदे गंदे खाने खाए होंगे जो जो शरीर के लिए सूट नहीं करते थे। जिस तरह आपने शरीर के साथ टॉर्चर किया, तो शरीर भी तो आपके साथ एक दिन ये टॉर्चर करेगी ना। तो उसको आपको भगाने के लिए, उस चीज को आपको ठीक करने के लिए आप जब मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो मेडिसिन आपके बॉडी से लड़ेगी तो कुछ तो साइड इफेक्ट हल्का देगी। तो भाई साइड इफेक्ट के नाम पे बस नींद आती है, उबासी आती है, और आपको कोढ़ियापन लगता है, आपको मन कुछ काम करने मन नहीं करता, बस यही साइड इफेक्ट्स होते हैं दवाई के। और बहुत ज्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसका भी इलाज है। आप वज्रासन में बैठिए, आप क्रीमाफिन प्लस यूज कीजिए, मतलब क्रीमाफिन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आप कोलास्पा एक्स ऐड रखिए ताकि आपको पेट शांत रखेगा। आप देखिए भाई, साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन जब आप स्टार्ट करोगे ना, आईबीएस जिनको जिनको आईबीएस है, साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन स्टार्ट करोगे ना, तो आप कोलास्पा एक्स को जरूर ऐड करना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोलास्पा एक्स या नॉर्मैक्सिन, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो कोलास्पा एक्स यूज करें। जिसको कम दिक्कत है, पेट में ज्यादा दर्द, ज्यादा मरोड़ नहीं रहती है, सिर्फ ओनली खाने से उल्टी उल्टी लगती है, या खा रहे हैं तो उनको इंडाइजेशन हल्का फुल्का हो रहा है, तो वो कोलास्पा एक्स छोड़ के नॉर्मैक्सिन भी लेंगे तो उनको वो मेडिसिन काम कर जाएगी। लेकिन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो कोलास्पा एक्स मैं उनको प्रिफेयर करूंगा। डॉक्टर से बोल के कोलास्पा एक्स जरूर लिखवाएं। मेरे डॉक्टर विदित सिंह जो है वो कोलास्पा एक्स आपको लिख के दे देंगे अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है भाई, और मैं ये कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि मैं जो टेलीग्राम स्टार्ट किया हूँ, ये चैनल
और ये ग्रुप्स जो मैं टेलीग्राम में स्टार्ट किया हूँ कि भाई आप लोग एक दूसरे का सहारा बन के चलिए, एक दूसरे के साथ चलिए। उस पे सोनू जी भी जुड़े हुए हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं हमेशा मैसेज देखते रहता हूँ। मैं कॉल्स ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि मैं ऑफिस पे आकर ही ये वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद मुझे और वक्त मिल नहीं पाता है, मेरे और भी काम रहते हैं, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो भाई मैं जितना हो सके आप लोगों के लिए वीडियो छोड़ दे रहा हूँ। भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ऐड हो, और मेरे वीडियोस और जितने भी हमारे आईबीएस से जो मेरे जितने भी दोस्त मेरे भाई ठीक हो रहे हैं, वो तो सभी ने सभी वीडियो बना रहे हैं। उन सबके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिए, और उनके जितने भी वीडियो शेयर कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी तरह का उनको आगे समस्या ना हो, और आगे जितने भी लोग उससे जुड़े वो ठीक हो जाए। बस मेरी यही आप लोगों से आग्रह है। तब तक के लिए जय श्री राम। आगे वीडियो में मिलेंगे फिर से एक बार कुछ नए बात के साथ, नए इलाज के साथ, नए किसी भी तरीके का आप मुझे कुछ बताना होगा तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे ग्रुप में जुड़े रहें, और सभी एक दूसरे का हेल्प करते चलें, अकेले ना रहें, काम करें और मेडिसिन खाएं और स्वस्थ हो जाएं। जय श्री राम।